वेलकम टू होम क्रिएटिव। तो मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ बेकार पड़े हुए आपके घर में साड़ियाँ, दुपट्टे या चादर। तो इस तरह के डोरमेट आप बना सकते हैं बिल्कुल लो कॉस्ट बजट में। तो इस तरह से हम बहुत ही खूबसूरत और प्यारे डिज़ाइन से डोरमेट से अपने घर को किस तरह से सजा सकते हैं। तो चलिए आइए देख खूबसूरत लेते से डोरमेट को बनाने के लिए यहाँ पर आप कोई भी इस तरह का पॉलिथीन ले सकते हैं, चाहे आपका आटे का हो या चावल का, कोई भी होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने ले लिया है और इसे अच्छे से इस तरह से साइड से कट कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ से इसे साइड से कट करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल डिजाइन है, आप बनाएंगे एक बार तो इसे बहुत ही अच्छा और प्यारा लगेगा आपको। तो इस तरह से यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से रखेंगे इसको, और इसका दूसरी साइड इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे। इसकी हमने 4 फोल्ड करना है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर इस तरह से इसे इक्वल कर लेना है अच्छे से। तो इसे यहाँ पर इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद इसे यहाँ पर लेना है, हमें इसे इस तरह से एक बार और फोल्ड कर देना है। तो इससे जो है हमारा डिजाइन जो है परफेक्ट बनेगा। और इस तरह से इसे हमें यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करना है ताकि जो हमारा निशान है बिल्कुल परफेक्ट लगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया और यहाँ पर हम अच्छे से इसे पकड़ करके ड्रॉ करना है ताकि हमारा जो निशान है वो बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ करके हम यहाँ पर इसका कट लगा लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से कट किया है और इसे कट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर खोलना है। और इसे खोलने के बाद इसे यहाँ पर खोलने के बाद कुछ इस तरह से हम इसका सर्कल से डिजाइन बना देंगे। और इस डिजाइन को बनाने के बाद हम यहाँ पर इसी जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी हिसाब से हम इसको यहाँ पर इस तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह यहाँ से इसे कट करते जाना है, बिल्कुल इसी लाइनिंग पर हम इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कट कर लिया है। बिल्कुल आराम आराम से इसे कट करना है ताकि हमारा जो डिजाइन है वो भी ना बिगड़े। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसे कट कर लिया है और इसे कट करने के बाद इस तरह से इसे खोल लेना है। और इसे खोलने के बाद यहाँ पर हम इसको लेंगे और इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पर। और इस तरह से यहाँ पर हम इसके पॉइंट पर एक निशान लगा देंगे। ये हमारा मेन पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने एक निशान लगा दिया है। और इसे हम फिर इसे खोल लेंगे और इसे खोलने के बाद इसके बीचों बीच इस तरह से यहाँ पर लेंगे। हम एक इस तरह से प्लेट, छोटी या बड़ी आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से लेंगे और इस तरह से एक सर्कल बना देंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल बनाने के बाद इस तरह से इसके अंदर भी एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, एक सेमी सर्कल इसके अंदर हम एक बना देंगे। तो इस तरह से ये हमने एक के अंदर एक सेमी सर्कल बना दिया है। और यहाँ पर हम लेंगे जो हमारी ये लाइनिंग है, यहाँ पर इस तरह से इन्हें हम सीधे आप या तो इंची टेप के हेल्प से या आप हाथ से भी इस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इन लाइनिंग को इस तरह से ड्रॉ करते हुए कंप्लीट, तो यहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन को ड्रॉ करते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से यहाँ पर इसे कंप्लीट कर अगला हमने ये लिया है इस तरह से कपड़ा। आपके पास कोई भी आपकी साड़ी का या दुपट्टे का कोई भी कपड़ा है तो इस तरह से हमने ले लिया है इसको और हमने इसकी 4 फोल्ड कर ली है। इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने इसको लेना है और यहाँ पर हम इस पर इस तरह से आप 3 इंच या 4 इंच के हिसाब से इस तरह से इक्वल हम इस पर निशान लगा देंगे और इसको हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से इक्वल शेप में
आप इसमें निशान लगा करके हैं। तो यहाँ पर हम इसे इक्वल शेप में इस तरह से लंबी लंबी पट्टियों को कट कर लेंगे। इस तरह से रखते जाना है। आप इस तरह से भी बिना इंची टेप के इसे कट कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वल शेप में। तो इस तरह से मैंने इसे कट किया एक साइड से, और इस तरह से इसे यहाँ पर रख करके इक्वल शेप में हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया। तो यहाँ पर ये हमारी पट्टियां कट चुकी हैं। तो इस तरह से हमें लेनी है लंबी लंबी, इस तरह से पट्टियों को कट कर लेना है। तो इसी तरह से मैं इसमें से जितनी भी पट्टियां कट होंगी इतनी हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से बहुत सारी पट्टियां इस तरह से कट कर ली हैं यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर इन पट्टियों को लेना है और एक दूसरे में यहाँ पर हमें इस तरह से लेकर के एक दूसरे में इन पट्टियों को जॉइंट करना है। इस तरह से हम इन पर सभी पट्टियों को एक साथ जॉइंट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम आ चुके हैं अपनी मशीन के पास, और यहाँ पर हमें इस तरह से दो पीसेस को लेना है और एक दूसरे के ऊपर रख करके इस पर जॉइंट लगा लेना है। इस तरह से यहाँ पर हम 3 से 4 पीसेस को एक साथ जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा जॉइंट लग चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरी पट्टी में जॉइंट लगा लेंगे। और जॉइंट लगाते वक्त इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम जॉइंट लगाते हैं तो उल्टे साइड एक ही साइड चले। अगर हम उल्टा सीधा जोड़ देंगे तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो उल्टी साइड है वो एक साइड ही हमारा ये सिलाई होनी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम सभी जॉइंट में इस तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। सभी में सभी पट्टियों को एक दूसरे से जोड़ते हुए मिला लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारी सारी पट्टियों में इस तरह से हमने सारी पट्टियों में जोड़ लगा लिया है। और जिधर से यहाँ जोड़ लगा हुआ है उधर की साइड से इस तरह से हमें लेना है और अंदर की साइड को लेना है इस तरह से। और इस तरह से लेना है हमें। यहाँ पर इसको लेंगे हम कपड़े को और इस तरह से पकड़ते हुए इस तरह से छोटी छोटी यहाँ पर चून डालते जाना है। यहाँ पर हम इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर छोटी छोटी इस तरह से चून डालते जाएंगे। बहुत ही प्यारा डिजाइन लगता है बन करके, आप एक बार जरूर बनाइएगा। तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसे बनाते जाना है। आप किस सिटी शहर से वॉच कर रहे हैं मेरी वीडियो को जरूर बताइएगा कमेंट में, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम अपनी पूरी पट्टी में इस तरह से ग्रिप बनाते जाएंगे। इस तरह से हमें यहाँ पर बनाते जाना है। सारी पट्टी में इसी तरह से तैयार कर लेना है। तो इस तरह से सिलते हुए हमारी सिलाई यहाँ तक हमने इस तरह से इसे कंप्लीट की। तो इसी तरह से हमने सारा इसको फोल्ड किया है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से इस तरह से एक अच्छी सी बड़ी सी ये पट्टी बना ली है। इसी तरह से इसकी एक चौड़ी पट्टी सी यहाँ पर हमें बना लेनी है। तो यहाँ पर हमारी फ्रिल बन करके तैयार हो चुकी है। तो चलिए हम इसे बनाने के लिए चलते हैं। तो अब हमने यहाँ पर इस तरह से इसे बिछा लिया है। तो यहाँ पर हम अपनी इस फ्रिल को लेंगे जो हमने अभी ये बनाई थी। तो इस फ्रिल को लेते हुए हमें इसका एक साइड से पकड़ना है और यहाँ से जहाँ पर हमने ये निशान लगाया हुआ है तो इस तरह से यहाँ से हमें इसे रखना है और इसे रखते हुए इस तरह से सीलते जाना है। यहाँ पर हमें इस तरह से एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर इसे रखेंगे इस तरह से और जहाँ पर हमने सिलाई लगानी शुरू की थी तो यहीं से हमें इसे सिलाई करनी है और हल्का सा इसे अंदर की साइड को इस तरह से
सील से जाना है, इसे पकड़ करके जहाँ पर हमारा निशान लगा हुआ है वहीं पर इसे सील कर जाना है। इस तरह से घुमाना है अपनी इस पट्टी को। फिल करें। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसे हम इसे तैयार, इसे अंदर की साइड को घुमाते हुए फिर इस तरह से लेना है और लाइन पर जहाँ पर हमारी लाइन आई हुई है यहाँ पर और इस तरह से हमने इसे राउंड में ऊपर की साइड करते हुए फिर हमने इसकी आमने सामने की साइड से भर लेनी है। अगर आपके पास पट्टियाँ कम है तो पहले सामने की भर लें, फिर इसके सामने की, तो इस तरह पूरा हो जाता है। लगाना है और इस तरह से इसके साइड को ढकते हुए यहाँ पर हमें इसे अटैच करना है ताकि जो हमारी नीचे की जो सिलाई है वो नजर ना आए। और इस तरह से मशीन को चलाते हुए इस तरह से हमारा सिलाई पे है, इसको इस तरह से घुमाते हुए इसे हमें यहाँ पर तैयार करना। तो इस तरह से मैं तो तैयार कर लेती हूँ। पूरा फूल को भरने के बाद एक बार इसे इसे हम सिलाई को अच्छे से राउंड शेप में घुमा लेंगे ताकि हमारी जो सिलाई है बिल्कुल पक्की हो जाए यहाँ पर। तो इसे बिल्कुल राउंड शेप में इसे घुमा देंगे और बिल्कुल अच्छे से इसे हमारा यहाँ पर हो चुका है। ये सारी फ्रिल हमने यहाँ पर भर दी है और ये लास्ट में फ्रिल आप चाहे तो दूसरे कलर से भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इसे अटैच की है। और यहाँ पर हमें ये जो साइड के इनको दबाते हुए चलाना है ताकि जो बिल्कुल सिलाई है वो ढक जाए। और इस तरह से हमें यहाँ पर एक फ्रिल को लेना है और इस तरह से हमें यहाँ पर इसे गोलाई के शेप में सिलाई करके जाना है। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें पूरा फ्रिल को भर देना है। हम यहाँ पर इस तरह से अपनी फ्रिल को भर देंगे और हमने पर हमें अटैच करते हुए ये हमारी यहाँ की सिलाई इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे हम यहाँ पर। और अब हम लास्ट में इसमें इस तरह से इसे इसके अंदर की साइड को फोल्ड करते हुए यहाँ पर लॉक कर देंगे जैसे कि हमने बाकी फूलों को भरा हुआ था। और इस तरह से इसमें एक गोल एक राउंड में इसको हम अच्छे से इस तरह की डोरमेट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह की वीडियोस मैं बनाती हूँ ताकि एक से एक प्यारे प्यारे डोरमेट से अगर आपको बेबी कटिंग या स्टिचिंग भी चाहिए तो वो भी मैं बताऊंगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस तरह की लगा आपको ये डोरमेट। लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।